हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत मस्ट एंड ऑट टू को आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोज में आप सभी ने मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड आदि मॉडल ऑक्सिलरीज का अध्ययन किया है। आप कर चुके हैं अच्छी तरह से। उनको ध्यान से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और उनको समझते रहें। टुडे आज जो है मस्ट और ऑट टू का प्रयोग पढ़ेंगे हम सभी। पहले नंबर पे हम मस्ट को देखते हैं। मस्ट का अर्थ क्या होता है? मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। शुड का भी अर्थ चाहिए होता है, मस्ट का अर्थ चाहिए होता है, और जो ऑट टू है उसका भी अर्थ चाहिए होता है। मस्ट का अर्थ क्या होता है? चाहिए। मस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कोई विशेष अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, परिणाम हो। अनिवार्यता, बाध्यता, परिणाम, निष्कर्ष या निषेध को प्रकट करता है। मतलब ऐसा कोई कार्य जिसको करना अत्यंत आवश्यक हो, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी मस्ट के साथ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। अब कहते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या? मस्ट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव जानते हैं क्या होता है? जिन क्रियाओं में ना, नी, ने हिंदी में तो लगा होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो उसके पहले टू प्लस वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो इन्फिनेटिव होता है उसमें क्या होता है? उसमें टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जो कहलाता है वो टू प्लस वर्ब होती है। क्या होती है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव कहलाता है, बराबर इन्फिनेटिव। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किन स्थितियों में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आवश्यकता या दायित्व प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आवश्यकता, अधिक आवश्यकता क्या है? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए या लेनी है। अब यहाँ पर निश्चित आवश्यकता, अनिवार्यता को प्रकट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। तुम्हें इस दवा को रेगुलरली मतलब नियमित, रेगुलरली का मतलब क्या है? नियमित लेनी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं मस्ट के साथ टेक, लेनी चाहिए। लेना में क्या लग रहा है? नानी ने लग रहा है, अर्थात इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव मस्ट के साथ बताया था, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल में देख भी लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, उसमें भी दिखा रहे हैं कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो ना, यहाँ पर भी देखा आपने, ना लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब क्या है? मातृभूमि। और लव ये भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग मस्ट के साथ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, धारणा या निष्कर्ष प्रकट करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल में है, अब 11 बजे हैं, अरुण जी ऑफिस में ही होने चाहिए। मतलब ये है कि 11 बज चुके हैं, अरुण जी के पहुंचने का समय जो भी होता होगा उससे पहले ही अरुण जी जो है समय पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा लेना मिस्टर के बाद। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि नाउ इट इज़ 11, अब 11 बजा हुआ है। क्या बजा है? 11 बजा हुआ है। तो मस्ट बी मतलब अवश्य ही होंगे, कहाँ होंगे? इन द ऑफिस।
तो यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही अधिक आवश्यकता, मतलब यहाँ पर धारणा निष्कर्ष को प्रकट करता है, बहुत अधिक आवश्यक बात को दर्शा दिया जाता है, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। प्लस बी वर्ब फर्स्ट है, वेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है मेरे मित्र को यहाँ होना चाहिए, मेरे मित्र को यहाँ होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो अवश्य के लिए भी मस्ट का ही प्रयोग होता है। अवश्य प्लस चाहिए हो, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अवश्य प्लस चाहिए यदि है तो सीधी सी बात मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान देना है कि मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है यदि अवश्य या चाहिए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखा आपने, माई फ्रेंड मस्ट बी हियर दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या बताया गया, मिस्टर अभिजीत जी अवश्य ही एक अच्छे सर्जन होंगे। तो यहाँ पर मिस्टर अभिजीत, मिस्टर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, मिस्टर अभिजीत जी मस्ट बी अ गुड सर्जन। यहाँ पर भी अवश्य ही, अवश्य दर्शाया गया, जैसे ही अवश्य आया मस्ट आ गया। और होना, होना, होना ये भाव है, तो यहाँ पर बी का प्रयोग हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखें, मना करना, मना करना अर्थात निषेधाज्ञा, निषेध का प्रकट हुआ। मना करना या चेतावनी प्रकट करना, इसके लिए भी क्या प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मना करना या चेतावनी प्रकट करना। मना करना अर्थात प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और चेतावनी अर्थात वार्न। इन सब के लिए भी किसका प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। क्या किया गया, मना कर दिया गया। यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, सनलाइट मतलब धूप में, सूरज की किरणों में, सूरज के प्रकाश में नहीं खेलना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पर मना करना है तो नॉट लग गया, मस्ट के बाद नॉट फिर प्ले। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिया हुआ है, तुम्हें अपना नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, तुम्हें अपना नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए, तो क्या हो गया, यू मस्ट नॉट राइट योर नेम इन द आंसर बुक। आप देखते हैं बोर्ड एग्जाम में लिखा होता है कि डोंट राइट योर नेम इन द आंसर बुक। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि तुम्हें अपना नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए, तो मस्ट नॉट राइट हो गया, ठीक है। इस तरह से देखें, नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर भी मना किया गया, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। मना करने के लिए नॉट लग गया, यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तो मस्ट प्लस रीड। इस तरह से आप देखें। फिर यहाँ पर मस्ट का तो इतना ही, वैसे तो मस्ट है वगैरह प्रयोग होता है चाहिए था में, लेकिन यहाँ पर हमें इतना ही देखना है, फिर आगे और आपको मिलेगा। यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग देखें। ऑट का अर्थ क्या होता है, ऑट का भी अर्थ अभी बताया था, चाहिए होता है। ऑट के साथ ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर टू का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पर ऑट के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अभी पीछे देखा था आपने कि मस्ट के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर ये आप ध्यान दें, ड्यूटी है डोटी नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो DUTY लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट का ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की भावना को प्रकट करता है। कौन, ऑट टू। ऑट टू जब ड्यूटी की भावना या ऑब्लिगेशन प्रकट हो तो वहाँ पर ऑट टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप सेंटेंस देखें एग्जाम्पल के रूप में, वी ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स में क्या देखना है, वी ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स,
हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, ठीक है, ओबे से पहले टू लगा हुआ है ऑट के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर देखें अवर, अवर नहीं ऑट है, ध्यान रखिएगा, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो यू ऑट टू बी गुड पेरेंट्स, तुम्हें अच्छे माता पिता, तुम्हारे अच्छे माता पिता होने चाहिए। नेक्स्ट इज वी ऑट नॉट टू चीट एनीवन, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव का प्रयोग है, तो क्या करेंगे, टू को नॉट के बाद में ले जाएंगे। देखा, ऑट प्लस नॉट क्या हो जाएगा, ऑट प्लस नॉट प्लस टू, ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये विशेष ध्यान रखना है कि ऑट के बाद यदि ऑट वाले सेंटेंस में यदि निगेटिव आ रहा है तो आप ऑट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आवर टीम, क्या है, आवर टीम ऑट टू विन द मैच। अब यहाँ पर क्या भाव ला रहे हैं कि हमारी टीम को मैच जीत लेना चाहिए था, चाहिए, मतलब मेरी टीम जो है वो मैच जीत जानी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा। फिर है यदि नोट के अंतर्गत देखें, यदि वक्ता सब्जेक्ट को उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाए या उसे याद दिलाए कि उससे किस कार्य को करने की अपेक्षा थी, तो भी ऑट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा कि क्या प्रयोग किया जाएगा, तो ऑट टू का प्रयोग किया जाएगा कब, जब वक्ता सब्जेक्ट को उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाए या उसे याद दिलाए कि उससे किस कार्य को करने की अपेक्षा थी, तो क्या करते हैं, तो ऑट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यू ऑट टू अटेंड द मीटिंग, क्या है, यू ऑट टू अटेंड द मीटिंग, या यू ऑट टू बी अ गुड बॉलर। तो इस तरह से ये ऑट टू के प्रयोग आपने पढ़े, इनका अच्छे तरह से अध्ययन करें, नोट करें अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर नोट कर लें अच्छी तरह से। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, पुश करें। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें। और आपकी सुरक्षा के लिए मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। और हाँ, आप सभी आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें, जिससे कि अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।